आज एक नंबर गणित में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यह प्रतिशत के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसके सवाल मैंने पहले से लिख रखे हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है उसे हम देखते हैं। इसमें जो सवाल दिया जाएगा उसमें एक ही सवाल में पहले उसे लाभ या हानि या बढ़ोतरी या कमी होगी और उसके आधार पर उससे पूछा जाएगा कि अंत में दिए गए प्रश्न में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई या कितनी कमी या वृद्धि हुई। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना के रख लेते हैं कि मान लीजिए किसी प्रश्न में पहले ए प्रतिशत की या तो वृद्धि होगी या ए प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तथा दूसरे चरण में बी प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। हर सवाल में आपको 2% दिए जाएंगे, पहले में वृद्धि या कमी या दूसरे में वृद्धि या कमी होगी। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है पहला प्रतिशत है ए, दूसरा प्रतिशत है बी प्लस, ठीक है, फिर पहला प्रतिशत इनटू में दूसरा प्रतिशत अपॉन में नीचे 100। ये छोटा सा फॉर्मूला है। बस इसमें ये बात ध्यान रखने की होती है कि यदि लाभ या वृद्धि हो रही हो, यदि वृद्धि हो रही हो तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, और आंसर में भी आपको जब प्लस में आंसर आए तो प्रतिशत वृद्धि होगी। एवं अगर कमी हो रही हो तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है। ये आपको ध्यान रखना होगा और इसके आधार पर हम बहुत सारे सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है, यानी हमें प्लस लेना है, और कुछ दिन बाद पुनः उसकी आय 20% बढ़ती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहले भी बढ़ी और दूसरी बार भी बढ़ी तो वृद्धि पूछेगा वो। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को तैयार करेंगे। तो ए की जगह आपका रोल करेगा इसके अंदर 10% और बी की जगह आप रखेंगे 20%। इस फॉर्मूले में से रखिएगा तो ऊपर आएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में नीचे 100। इसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट करिएगा, ये सॉल्व करिएगा, 10 और 20 30 और ये 2 मिलके आ गया 32%। चूँकि ये धनात्मक आया है अतः इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, इसका आंसर अगर माइनस में आता तो हमको ये कमी हो जाती। तो इस तरीके से एक विधि से हम इस सवाल को देखने वाले हैं। अगले सवाल में देखें, इसमें कहा गया है कि मोहन ने अपना खर्चा पहले 15% कम कर दिया, फिर पुनः कुछ दिन बाद 5% और कम कर दिया या घटा दिया, तो प्रतिशत खर्चे में कमी कितनी आ जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे, पहला ए की जगह आ जाएगा -15 और बी की जगह आ जाएगा -5। आप समझ चुके होंगे प्लस माइनस कैसे समझ में आते हैं, क्योंकि इसमें कमी हो रही है तो माइनस है। तो इसमें हमारे पास प्रतिशत कमी के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो ए की जगह -15, बी की जगह -5 और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो प्लस में है, चूँकि 15 और 5 दोनों, फिर भी लिख लेते हैं -15 और -5 अपॉन में नीचे। इसे सॉल्व करते हैं तो 15 और 5 आ जाएगा 20। ठीक है, पीछे के हिस्से को सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 की टेबल से ये 20 जब आ जाएगा, 5 से 3 जा 4 जा, तो ये आ जाएगा 3/4। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 80, और 80 में से 3 जाने दीजिएगा तो आज ये आ जाएगा आपके पास में 77/4। या इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं
19 सही 1/4% की कमी होगी। ठीक है, अगले सब में कहा गया है वो भी इसी तरीके का है। इसमें ये सवाल पहले से आय पे था, अब खर्च पे था, अब आयत की लंबाई चौड़ाई पर भी यही सवाल है। इसमें लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, यानी a बराबर 20, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है, यानी b बराबर -10। सिमिलर ये टर्म्स उसी फॉर्मूले में रखना है, पर इसमें ये नहीं मालूम कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हम इसको जब रखेंगे आंसर प्लस आए तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और माइनस आए तो कमी। तो प्रतिशत परिवर्तन के लिए हम a की जगह 20 रखेंगे, b की जगह 10 रखेंगे, और प्लस आता है 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में नीचे 100। इसे सॉल्व करेंगे, 20 में से 10 गया, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 2, यानी 8% आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब है 8% की वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल में। तो इस तरह के सवाल हैं जो कि बड़ी ही आसानी से एक विधि से किए जा रहे हैं। इसी में हम नया सवाल देखते हैं, उसमें लिखा है कि राम की आय पहले 10% घटी, यानी a का वैल्यू आ गया -10। फिर कुछ समय बाद 15% बढ़ी, यानी b आ गया 15। चूंकि प्लस का होता है उसे साइन लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे आएगा आपका? तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए कि उसकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले a आएगा तो -10, b की जगह 15, फिर प्लस -10, 15 अपॉन में नीचे 100। इसे सॉल्व कीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, इधर इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5, और ये आ जाएगा -के 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये आ गया 3/2। इसे सॉल्व करिए, 2 5 जा 10, 10 में से 3 गया तो 7/2 आ गया। 7/2 को आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 होल नंबर 1/2। अब आप ध्यान से देखें तो ये आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब है इसमें वृद्धि हो रही है। अगर आंसर ऋणात्मक आएगा तो आपको हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी प्रकार का वो भी देखें। एक कारखाने में पहले 25% उत्पादन बढ़ा, यानी a बराबर हो गया 25%। अगेन फिर 15% घटा, तो b बराबर हो गया -15। ये वैल्यू फिर हम उसमें ले आते तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिशत उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, इसमें a की जगह 25, b की जगह 15, ठीक है, प्लस a की जगह 25, b की जगह 15 अपॉन नीचे 100। इसे सॉल्व करिए, 25 में से 15 गए तो आपको 10 मिलेंगे, 25 से ये काट दीजिए 4 बार, तो ये आ जाएगा -15/4। इसे आप सॉल्व करिएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई, 40 में से 15 घटाइएगा, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 25/4, या इसको भाग दे दीजिए 6 सही 1/4%। ये भी आंसर प्लस में है, इसलिए इसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगले सवाल में हम देखते हैं इसी प्रकार का वो सम है। इसमें लिखा है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। यहाँ ठगने का मतलब है कि वो लाभ उठाता है, तो यहाँ पर a बराबर +10 होंगे। और फिर बेचते समय 5% ठगता है, तो इसका मतलब b बराबर भी 5 जो होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि दोनों में वो कमा रहा है, यानी लाभ ले रहा है, इसलिए कमी नहीं हो रही। तो इसमें प्रतिशत उसको जो लाभ होने वाला है वो आपको बताते हैं। a की जगह 10 आएगा, b की जगह 5, प्लस a की जगह 10, b की जगह 5 अपॉन में 100। इसे सॉल्व कर दीजिए आप, 5 बन जा और 5 2 जा, तो ये आपके पास आ जाना चाहिए 15 प्लस का निशान 1/2। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 15 सही 1/2% की उसको लाभ होगा। ठीक है, तो आप अभी तक के सारे सवाल देख रहे होंगे, लगभग एक ही जैसे हैं। आखिरी सवाल देखते हैं इस चरण में, इसके बाद आपको एक होमवर्क देंगे, उसे आप अपने
घर पे कीजिएगा। तो उसमें दिया एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार में 20% की कमी और 10% की वृद्धि, यहाँ लिखा है क्रमशः। इसका मतलब ऊंचाई में यानी ए बराबर हो गया 20% की कमी माइनस के 20 और बी बराबर हो गया 10% की वृद्धि, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को फॉर्मूले में रखिए आप जिस तरीके से रखते हैं हर बार। तो आपके पास क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में निकाल रहे हैं आप, तो प्रतिशत परिवर्तन ए की जगह -20, बी की जगह 10 प्लस ए की जगह -20, बी की जगह 10 अपॉन नीचे 100। इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा -10, 0 से 0, ये भी 0 से 0, यहाँ ये -2 बचा है तो ये आ जाएगा -10 और -2, तो ये आ गया -12। आप देख सकते हैं आंसर माइनस में आया, यानी 12% की क्षेत्रफल में कमी होगी, क्षेत्रफल में कमी। ठीक है जी, आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको प्रतिदिन 1 नंबर गणित में इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल भेजूंगा। धन्यवाद।